अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। चार मगज़ क्या होता है और इसके क्या फ़वाइद हैं और इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? चार मगज़ बेसिकली एक देसी टर्मिनोलॉजी है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स को हम चार मगज़ कह देते हैं। इसके अंदर पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज, इसके अंदर सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, गरमे के बीज, इस तरह के बीज जो है वो कंबाइंड फॉर्म में जो होते हैं इनको हम चार मगज़ कह देते हैं। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में इस बीज के कॉम्बिनेशन के अंदर अलसी के बीज लाजमन डाले जाते हैं और तिल डाले जाते हैं। इनका क्या बेनिफिट है, क्या फ़वाइद होते हैं, इनके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये ऑल्दो लोकल हमारी चीज़ है लेकिन इंटरनेशनली दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। लेकिन हम क्योंकि अपने फंडामेंटल चीज़ों से, अपनी बेसिक से, अपनी रूट से अलहदा होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से हमें जो है हमने इसको भुला दिया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। पंपकिन सीड या सूरजमुखी के बीज या बाकी बीज के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बेशुमार हैं और तमाम तर अच्छे बेनिफिट्स हैं। ये ओवरलैपिंग है बेनिफिट्स इनके, इस वजह से मैं सिर्फ पंपकिन सीड के बताऊंगा और फिर इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। ये रिच है इन जिंक और जिंक जो है वो हमारी ना सिर्फ जल्द के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, मसल्स के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए, बल्कि रीजनरेशन ऑफ सेल्स के लिए भी रिक्वायर होता है। जिंक जो है वो बहुत वाइटल मिनरल है जो कि एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं और ग्राम्स की टैबलेट लेते हैं, इसकी 1 ग्राम 2 ग्राम की टैबलेट्स लेते हैं ताकि उनकी जो एथलेटिक कैपेबिलिटी है वो अच्छी रहे। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल मिनरल्स हैं जिसके अंदर ट्रेस मिनरल्स भी शामिल हैं जो कि आपके जिस्म में एंटी इन्फ्लेमेटरी का रोल अदा करते हैं, आपकी स्किन को, हेयर को, ग्रोथ को बेहतर करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन गुड कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, बॉडी में एचडीएल के बनने की, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के बनने की मिकदार ये ज़्यादा कर देता है और एचडीएल वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी नालियों के अंदर जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को, चर्बी को तोड़ के निकालता है वहाँ से। तो इसके साथ फिर स्ट्रोक के, हार्ट डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। फाइट्स इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, इंटेस्टाइन के अंदर जो मौजूद पैरासाइट्स होते हैं जैसे वर्म्स हैं, जैसे जो है वो और पैरासाइट्स हैं, इनको रिपेल करते हैं ये सीड्स। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं बॉडी में। डायबिटीज़ के चांसेस को कम कर देते हैं, कर देता है इन बीजों का इस्तेमाल। प्रोस्टेट जो कि बड़ों को, बुजुर्गों को यूजुअली 50 या 60 ईयर के बाद जो है ऐसा मसला होता है कि बार बार पेशाब आता है, थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, उसमें भी इसका फ़ायदा है। अच्छी स्लीप प्रमोट करते हैं इन बीजों का इस्तेमाल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो रिच है ये बीज, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारी मेमोरी एनहांस करते हैं, हमारी ब्रेन को शार्प करते हैं, हमारे जो है वो नालियों को नरम करते हैं, उसके अंदर से चर्बी को निकालते हैं। हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम है इसके अंदर, इन सीड्स के अंदर। ये मैग्नीशियम जो है ये ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, आपके जिस्म में ताकत लेके आता है, गनूदगी को दूर भगाता है। हेयर रेस्टोरेशन, आपके जिस्म, आपके बाल अगर गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो ये बड़े फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए क्योंकि इसके अंदर से प्रोटीन भी मिल रही है, इसके अंदर से ओमेगा 3 भी मिल रहा है, जिंक भी मिल रहा है, ट्रेस मिनरल्स भी मिल रहे हैं और इसके अंदर आपको ऐसे फैट्स भी मिल रहे हैं जो कि आपके हेयर की रीग्रोथ के लिए अच्छे हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव और स्ट्रोक को प्रोटेक्ट करते हैं ये बीज। अल्कलाइन फॉर्मिंग है, यानी जिसको मैदे की तेजाबियत का मसला हो वो भी ये अनसाल्टेड, अनरोस्टेड यानी रॉ फॉर्म इसका जो है वो इस्तेमाल करे तो उसकी मैदे की तेजाबियत भी इससे कम होगी, बजाय इसके कि वो ऐसी टैबलेट च्यू करे या कुछ सिरप ऐसा पिए या कैप्सूल्स खाए जिससे मैदे की तेजाबियत कम हो। अगर इन बीजों का इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से, अपराइट सिटिंग पोस्चर में, बैठी हुई हालत में इस्तेमाल किया जाए और पीछे से थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए, तो ये फ़ायदा देंगे, आपके मैदे की तेजाबियत को कम करेंगे। किस तरह से अवेलेबल है मार्केट में जी? ये रोस्टेड भी अवेलेबल हैं, सॉल्टेड भी अवेलेबल हैं और अनसॉल्टेड भी अवेलेबल है। हम समझते हैं शायद ये बहुत ही कोई रफ है, देखें किस तरह खूबसूरत पैकिंग में दुनिया में अवेलेबल हैं ये सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर फ्लावर कर्नल्स भी हैं और पंपकिन सीड्स भी हैं, और ये सारे जो हैं वो बड़ी इजीली अवेलेबल हैं दुनिया की मार्केट्स में, और लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से अवेलेबल नहीं है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। फिर इसके अंदर देखें, वेस्टर्न दुनिया ने, इन लोगों ने उसके अंदर जो है वो क्वालिटीज भी साथ ही लिख दी हैं जी। पंपकिन सीड्स क्या करता है जी? इम्प्रूव स्पर्म क्वालिटी, एनहांसेस स्किन शाइन, कंट्रोल्स डायबिटीज। सनफ्लावर सीड्स क्या करते हैं जी? रिड्यूसेस एंजाइटी, इम्प्रूव्स मेमोरी, इंक्रीजेस इम्यूनिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज इन दोनों में कंबाइंड है, मौजूद हैं दोनों में के अंदर ये। फिर इनका मिल्क मिलता है जी,
सनफ्लावर बेवरेज, ये मिल्क है इनका जो कि प्रोड्यूस किया गया है, अनस्वीटेंड भी है, वनीला भी है, ओरिजिनल जो है वो स्वीटेंड भी फ्लेवर में अवेलेबल है दुनिया में। यानी चीज़ों की हमारे पास जो है वो चीज़ों की कमी नहीं है और हमें हर एक चीज़ मीठी ही चाहिए, लेकिन दुनिया इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है जो इनके हेल्थ बेनिफिट जानती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और हम इनका खुद ही मिल्क निकालते हैं। और मिल्क भी हम किस तरह से निकालते हैं, हम इसके सरदाई बनाते हैं जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ मगज़ डालते हैं, उसके अंदर बादाम डालते हैं, काली मिर्ची डालते हैं, उसके अंदर आप जो है इलायची डालते हैं और फिर उसको जो है ग्राइंड करते हैं, उसको जो है वो उसको उबालते हैं या अनबॉइल्ड फॉर्म में उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये इसका जो है वो बेस्ट यूजेज है। दोनों फॉर्म जो है सरदाई की फॉर्म में बना के या इसका मिल्क बना के इंडिविजुअल बीजों का इस्तेमाल करना, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर एडिड आप जो है भिगो के रखते हैं पहले बीज को, इसके अंदर सॉल्ट नहीं होता। इसको जब आप क्रश करते हैं तो इसके अंदर से सारे के सारे जो कंपोनेंट है इसके वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं क्योंकि बीज को डायरेक्टली हमारे मैदे को जो है हमारे मैदे में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट या प्लांट सोर्स की प्रोटीन्स को उस तरह से ब्रेक कर सके। तो जब इसका मिल्क बना लेते हैं तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑलरेडी अलग-अलग हुए होते हैं और वो बड़ी आसानी से हज़म हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका सरदाई बना के या इसका जो है वो दूध निकाल के ही इस्तेमाल करने में है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ये नॉलेज अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुँचाएँगे ताकि मज़ीद लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।